इस प्रकाश ने रिपोर्ट लेकर जा रहे शर्मा का किया कत्ल। उसी प्रकाश ने युवराज सिंह से मांगे करोड़ों रुपए। क्या इससे युवराज सिंह फंस जाएगा? एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें, एड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं विद्युत कश्यप युवराज सिंह से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि 1 मिनट रुकिए। विद्युत कश्यप देखता है कि सामने शर्मा रिपोर्ट लेकर आ रहा होता है और वो उसकी वीडियो बनाने लग जाता है। वो ही वीडियो विद्युत कश्यप युवराज सिंह को सेंड कर देता है। अब यह युवराज सिंह से पूछती है, जी चल क्या रहा है भाई? युवराज सिंह कहता है, कुछ नहीं दीदी, उस दिन अंजलि ने शराब पी थी या नहीं पी थी वो बस उसके सबूत की बातें चल रही हैं। काव्या कहती है, तो फिर अब क्या करेंगे हम? युवराज सिंह अपनी बहन को बताता है कि लैब से एक शर्मा नाम का बंदा रिपोर्ट लेकर निकला है और वो पंकज पुरोहित के पास जा रहा है। काव्या कहती है, अब क्या होगा? उसने तो शराब पी ही नहीं थी और वो उस दिन दिल्ली में ही नहीं थी, हमने ही तो उसे दूर भेजा था। युवराज सिंह कहता है, मुझे पता है दीदी, लेकिन वो बंदा एसीपी के पास नहीं पहुंचेगा। काव्या घबरा जाती है। वो पूछती है कि कैसे नहीं पहुंचेगा? युवराज सिंह उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसके बाद युवराज सिंह विद्युत कश्यप से बात करता है और कहता है कि ये रिपोर्ट कहाँ कहाँ पर सेव है। विद्युत कश्यप कहता है कि कंप्यूटर में स्टोर्ड है। युवराज उसे कहता है कि उसे डिलीट करवा दो। विद्युत कश्यप ये सुनकर घबरा जाता है। वो कहता है कि इसमें बहुत रिस्क है। युवराज सिंह कहता है कि ये बात भी मुझे समझानी पड़ेगी आपको। किसी का मुंह खुलने से पहले ही उसका इतनी अच्छे से मुंह बंद करो कि वो खोल ही ना पाए। युवराज सिंह उसे जान से मारने की सलाह देता है और कहता है, जितना कहा है बस उतना ही करो। युवराज की बातें सुनकर घबराई हुई काव्या उससे पूछती है कि क्या करने वाला है तू? युवराज सिंह कहता है कि अंजलि अवस्थी का सर्वनाश। युवराज सिंह प्रकाश को फोन करता है और वो कहता है, एक शर्मा नाम का बंदा लैब से निकला है रिपोर्ट लेकर। प्रकाश कहता है, तो क्या करना है? युवराज सिंह कहता है, उसका काम तमाम कर दो। प्रकाश हंसता है और कहता है, इस मामले में तो मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, मैंने तो अपनी बीवी को जलाकर मार दिया, तो ये किस बात की मूली है? युवराज सिंह कहता है, वो सबूत उसके पास से ले लो और उसे मार दो। प्रकाश कहता है, आप फिक्र मत करो, फोटो भेज दो और मैं देख लूंगा। युवराज सिंह प्रकाश को फोटो भेज देता है। प्रकाश कहता है, सॉरी शर्मा जी, आज तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। प्रकाश कहता है, अंजलि अवस्थी, हमारे बचने के रास्ते इसी रास्ते पर बंद हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं अंजलि वहाँ पर माता रानी की पूजा कर रही होती है, उनकी आरती करती है और उनका गुणगान करती है। तो वहीं पर प्रकाश भी अपना काम करने निकल जाता है कि नजर रिपोर्ट लेकर आ रहे शर्मा पर होती है। शर्मा गाड़ी से उतरता है और वो प्रकाश की गाड़ी के पास से निकलता है और प्रकाश भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। वहीं पर अंजलि माँ की पूजा करती रहती है। अंजलि की आंखों में आंसू होते हैं। तो वहीं पर प्रकाश हाथ में चाकू लिए शर्मा के पीछे पीछे जाता है। शर्मा रुकता है और एसीपी सर को फोन करता है और उनसे पूछता है कि आप कहाँ पर हो? एसीपी सर कहते हैं कि मैं तो अपने चैम्बर पर ही हूँ। आप कहाँ हैं? आप कहाँ पर हैं? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, कल कोर्ट की डेट है, आप रिपोर्ट तो साथ में लेकर आ रहे हैं ना? शर्मा कहता है, रिपोर्ट मेरे साथ ही है। एसीपी सर कहते हैं, क्या निकला है रिपोर्ट में? शर्मा एसीपी सर को कह देता है कि बाकी बात मैं आपको आकर बताता हूँ। एसीपी सर कहते हैं, ठीक है, फटाफट आइए। तभी प्रकाश पीछे से आता है और शर्मा पे चाकू से वार कर देता है और वहीं पर उसको मार देता है। वहाँ पर एसीपी सर फोन पे होते हैं और शर्मा को आवाज लगा रहे होते हैं। एसीपी सर कहते हैं कि क्या हुआ शर्मा जी? मगर शर्मा नहीं बोलता। एसीपी सर पुलिस वाले को कहते हैं कि गाड़ी निकालो फटाफट। वहाँ पर प्रकाश बैग में से सारे सबूत बाहर निकाल लेता है। वो रिपोर्ट पढ़ता है और कहता है, रिपोर्ट तो नेगेटिव है, रिपोर्ट में तो कोई अल्कोहल ही नहीं है। प्रकाश चाकू निकालता है और वहाँ से भाग जाता है। अभी वहाँ पर एसीपी सर पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि शर्मा का कत्ल हो चुका है। एसीपी सर कहते हैं, मार डाला इसे किसी ने। एसीपी सर शर्मा का बैग देखते हैं मगर उन्हें उसमें से कुछ नहीं मिलता। हम देखते हैं प्रकाश सबूत लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और युवराज सिंह को फोन करता है और कहता है कि काम खत्म हो गया, शर्मा जी पर लोग सुधार गए हैं। युवराज सिंह कहता है, वो तो ठीक है, मगर वो रिपोर्ट्स? काश कहता है, वो मेरे पास है। युवराज सिंह कहता है, तो फिर ठीक है, सारी रिपोर्ट्स मेरे पास भिजवा दो। मगर प्रकाश की नियत में खोट आ जाता है और युवराज सिंह से कहता है, अभी नहीं, अब जे रामबाण मेरे पास ही रहेगी। ये सुनकर युवराज सिंह को गुस्सा आ जाता है। काश कहता है, चिल्लाइए मत, गला खराब हो जाएगा। काश कहता है, अब ये गेम मैं धीरे धीरे अपने हाथ में ले लूंगा, बहुत बड़ा सौदा करना है, बहुत बड़ा दाव है ये कहने के बाद प्रकाश फोन को काट देता है। यह कहती है, क्या हुआ भाई? युवराज सिंह उसे बताता है कि ये प्रकाश अलग गेमर निकला, ये हमें फंसाने की कोशिश करेगा। ये सुनकर काव्या के होश उड़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं घबराए हुए एसीपी सर अंजलि को फोन करते हैं और शर्मा की कहानी अंजलि को बता
बताते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे वहाँ से रिपोर्ट गायब हो गई। ये सुनकर अंजलि के होश उड़ जाते हैं। अंजलि एसीपी सर को कहती है कि लेकिन कॉपी तो होगी ना। एसीपी सर कहते हैं लगता है कि डिपार्टमेंट के हार्ड डिस्क में होनी चाहिए, मैं देखता हूँ। अंजलि कहती है सर मुझे लगता है वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, इन लोगों ने जाल बिछाया है मुझे फंसाने के लिए। अगर एडवोकेट अंजलि अवस्थी ऐसे ही नहीं खत्म होने वाली। अंजलि कहती है हर युग में कोई न कोई आता है धर्म का विनाश करने के लिए, और इस कल युग में धर्म का विनाश करने के लिए आई है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। फिर हम देखते हैं एसीपी सर और अंजलि शर्मा जी की डेड बॉडी के पास पहुंच जाते हैं। अंजलि कहती है सर इसे कैसे मारा। सीपी सर कहते हैं इन्हें देखकर लगता है तकरीबन 8 इंच का चाकू होगा जिससे इनकी मौत हुई है। अंजलि कहती है इसका मतलब वो कोई प्रोफेशनल किलर नहीं है। अंजलि कहती है खास तौर पर घरों पर 9 इंच का चाकू रखा जाता है, अगर उससे बड़ा रखें तो इनलीगल माना जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये 8 इंच का है। एसीपी सर कहते हैं राइट अग्निशिखा, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। अंजलि कहती है और क्या मिला है सर। एसीपी कहते हैं और कुछ तो नहीं मिला, मैंने बैग को अच्छे तरह से देखा है, ये तो ये भी नहीं पता रिपोर्ट में है क्या था, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। अंजलि कहती है रिपोर्ट में कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि शराब पीना तो दूर मैंने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। मैं एक अलग कल्चर में पली बड़ी हूँ, मेरे पापा भी एक अच्छे और सच्चे इंसान थे, एक सभ्य परिवार की बेटी हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन ऐसा काम मैं कभी भी नहीं कर सकती, और जिनके साथ मेरी शादी हुई थी वो भी बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकती कि शराब पीकर आवारागर्दी करूंगी। अभी वहाँ पर राघव सिंह और विद्युत कश्यप आ जाते हैं। राघव सिंह कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो, ये रही तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे ब्लड में अल्कोहल मिला है। राघव सिंह अंजलि पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि तुम उस पार्टी में आई थी और वहाँ पर शराब के नशे में धुत होकर कैसे वहाँ पर झूम रही थी, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर अंजलि उन्हें कहती है कि मैं शराब नहीं पीती हूँ, मेरा यकीन कीजिए पापा उस पार्टी में मैं वहाँ पर नहीं थी। राघव सिंह उस वाक्य को याद करते हैं और अंजलि को कहते हैं कि मुझे पापा कहकर मत बुलाओ, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ राघव सिंह राजपूत हूँ। एसीपी सर राघव सिंह से कहते हैं लेकिन ये रिपोर्ट आपके पास आई कहाँ से। राघव सिंह कुछ बोलते उससे पहले ही विद्युत कश्यप कहते हैं कि सर मैंने दी है। ये सुनकर एसीपी सर को गुस्सा आ जाता है, वो विद्युत कश्यप का गिरेबान पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने इनलीगल काम किया है, तुम ये रिपोर्ट सीवी एडवोकेट को नहीं दे सकते, इसे कोर्ट तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। विद्युत कश्यप कहता है नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, ये काम मेरा है। अंजलि भी विद्युत कश्यप को कहती है कि कितने पैसे खाए हैं तुमने, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरी बॉडी में अल्कोहल मिले, ना तो मैंने शराब पी थी और ना ही मैं उस पार्टी में गई थी। तभी विद्युत कश्यप को किसी का फोन आता है और कहता है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। राघव सिंह उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। विद्युत कश्यप कहता है कि अंजलि अवस्थी के घर से चाकू बरामद हुआ है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।